Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. We are doing prepositions. I have taken 12 sentences before with common errors. How to remove them, I told you. Today again I have taken 12 more preposition sentences with errors in it. Now we are going to do it in simple and easy way. How to do it and how to solve it, I am just going to teach you. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हमारी श्रृंखला चल रही थी प्रपोजिशंस की। पीछे मैंने 12 सेंटेंस लिए थे जिसमें छोटी छोटी गलतियां थी, जो प्रपोजिशंस बड़ी हैं वो गलत थे, उसको कैसे ठीक करना है आपको सिंपल और इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की थी। सो आज मैंने और 12 सेंटेंस लिए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और जिसको मैं आपको समझाने की बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। सो चलो आज का काम शुरू करते हैं। सम कॉमन एरर्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस में थोड़े छोटे जो कमियां हैं या गलतियां हैं उसको कैसे दूर करें उसके बारे में है। सो लेट्स बिगिन द वर्क टुडे। सम कॉमन एरर्स ऑफ प्रपोजिशंस। टुडे आई हैव अगेन टेकन 12 sentences of it. The prepositions is given in it, but this preposition is not right. You have to make it correct. It is incorrect sentence. You have to change into correct sentences. So just we will start with the first one. She is good in painting. Now in is incorrect. In means you are something inside, something inside. Now you are not in the painting. But what you are good, you are good at painting. Doing painting, you are good. So at painting, not in painting, but at painting. हाँ जी, पहले देखें आप some common errors of prepositions. गलत और सही है, इस तरफ सब गलत है, उस तरफ मैंने सही करके रखे है। करेक्ट इनकरेक्ट किए हुए हैं, इनकरेक्ट को हमने करेक्ट करना है। तो जो प्रपोजिशंस दी हैं वो गलत है, उसको कैसे देखना है ये देखिए। पहला देखिए, शी इज गुड इन पेंटिंग। इन बताया था कि कोई चीज़ हम अंदर हो, किसी के अंदर, किसके अंदर, हम पेंटिंग के अंदर तो जा नहीं सकते। हम क्या करेंगे, वो है इन पेंटिंग की जगह एट पेंटिंग है। हम पेंटिंग करने में अच्छे हैं, पेंटिंग करते हैं हम, उसको करने में और हम अच्छे हैं। तो शी इज गुड एट पेंटिंग। शी इज गुड इन पेंटिंग गलत है, इन की जगह क्या आ जाएगा, एट पेंटिंग। दूसरा देखो, आई एम एंग्री एट हिम। मैं उसके साथ नाराज हूँ। आई एम एंग्री विथ हिम। मैं उसके साथ गुस्से में हूँ, उसके ऊपर नहीं मैं गुस्से, मैं उसके पेट से गुस्सा हूँ नहीं, मैं उसके साथ गुस्सा हूँ, मेरे को गुस्सा है उसके साथ। तो एट नहीं आएगा, आई एम एंग्री एट हिम नहीं आएगा, आई एम एंग्री विद हिम, मैं उसके साथ गुस्से में हूँ। सेकंड के सेंटेंस इज आई एम एंग्री एट हिम। इट इज रॉन्ग, नॉट विद एट हिम but with him. I am angry with him, not at him. At him is incorrect and you have to improve it with. I am angry with him. Next one, I do not agree to you. Now not do not agree to you. No, I do not agree with you. Some topic is going on, you are discussing something and you are not agree. So I am not agree with you. I am not agree to you. It is wrong. I am not agree with you. What you have said, I am not satisfied that answer. So instead of to you, with you. I do not agree to you means I do not agree with you. Next आ गया है I do not agree to you. जो कोई बात चल रही है, कोई डिस्कशन हो रही है, किसी चीज़ की बहस बसाई हो रही है, जो कोई बात हो रही है, तो वो कहते हैं मैं तेरे साथ सहमत नहीं हूँ। तेरे साथ सहमत नहीं, साथ के लिए हम कह रहे हैं विद। तेरे साथ में सहमत नहीं हूँ, टू नहीं, तेरे से नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। तेरे जो तूने हल निकाला है या जो तुमने डिस्कशन किया है, कोई बात की है, मैं उसके साथ तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो टू की जगह पे क्या रहेगा, विद। मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ, विद यू, नॉट के टू यू। दिस इज डिफरेंट टू दैट। ये इससे भिन्न है, उससे भिन्न है, तो उससे भिन्न है। कोई भी चीज़ दिखा रहा है ये और ये दोनों में डिफरेंसेस है, तो उसमें क्या आएगा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। इससे वो अलग है। फ्रॉम, इससे, उसके साथ नहीं है, उससे अलग है, तो इसमें टू नहीं आएगा, फ्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिस इज डिफरेंट टू दैट। नाउ व्हाट इज इट, इट इज डिफरेंट। वी आर डिस्कसिंग समथिंग, सीइंग, लुकिंग एट समथिंग, वी से नो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, दिस इज डिफरेंट। इट इज ऑटोमेटिकली वी से फ्रॉम दैट, नॉट टू दैट। सो दिस इज समथिंग एंड it is different from this thing. This thing, it is different to thing, but different from that one. So we will, instead of to, we will put from. Next one है, he was late for an hour. Now he is late not for an hour but by
hour. He came over here. He is late. How much late? By an hour. Not for an hour, by an hour. Next है he was late for an hour. वो 1 घंटे के लिए लेट हो गया, देर से आया. तो किसके साथ आया, किसके द्वारा लेट क्यों हुआ? क्योंकि उसको वो 1 घंटा लेट आया. बाय कितना लेट हुआ? बाय के साथ मीन्स आएगा, ठीक है. फॉर नहीं आएगा, वो 1 घंटे का लेट नहीं है, वो 1 घंटे बाद आया. तो बाय एन आवर, 1 घंटे के बाद आया है. माई सिस्टर बर्स्ट इन टीयर्स. मेरी बहन जो है, टीयर्स होते हैं आंसू. मेरी बहन रोने लग पड़ी. बर्स्ट में जोर जोर से रोना, ज़्यादा चींग चिंगारा डालकर रोना, उसको हम कहते हैं. तो बर्स्ट इन टीयर्स, वो आंसुओं में नहीं चलेगी. इन मीन्स अंदर होता है, तो हम उसको क्या है, उसके आंसू जो है वो बह रही हैं, तो उसकी जगह पे इनटू आ जाएगा. माई सिस्टर बर्स्ट इनटू टीयर्स. उसके आंसू जो निकल रहे हैं, आंखों में नहीं है, वो आंखों में नहीं जाएगी, पानी में नहीं जाएगी, आंसुओं में नहीं जाएगी, वो किस में जाएगी? उसके जो आंसू है वो बह रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इनटू आ गया. माई सिस्टर बर्स्ट इन टीयर्स गलत है. माई सिस्टर बर्स्ट इनटू टीयर्स. Next one is my sister burst in tears. Now my sister is crying. She is crying loudly, and the tears are coming out. Not she is in the tears. In means it is in the still position. You are inside, but we are not inside. The tears are not in. My sister is burst into tears because the tears are coming out of his eyes. They are flowing on his face. So we will say my sister burst into tears. Next one, he is slow in accounts. Now what is accounts? We do the maths work, what is it, totaling or whatever we are doing. He is slow in accounts, not in accounts, but at accounts. His accounts is not so fast. He is slow in accounts is wrong. He is slow at accounts. In what is slow? At accounts. His accounts are not so fast. Next है, he is slow in accounts. Accounts means हिसाब किताब रखना. तो कहते हैं ना, वो हिसाब किताब में वो इतना होशियार नहीं है, कम है वो. तो किस में स्लो है, धीरे किस में कहता है? वो अकाउंट्स को धीरे कहता है. इन तो बीच में नहीं हो जाएगा, हम क्या कहें, वहाँ पे भी एट आ जाएगा. किसके में वो कमजोर है या स्लो किस में चल रहा है? वो अकाउंट्स पे, इसलिए हम एट अकाउंट्स लिख देंगे. नेक्स्ट है, शी इज सफरिंग विद फीवर. वो बुखार से तड़प रही है. विद फीवर नहीं आएगा. शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. उसको वो क्यों से दुखी क्यों है? वो उसको किस चीज़ की परेशानी हो रही है? क्योंकि उसे बुखार है. बुखार के कारण वो तड़प रही है या वो दिक्कत में है. तो शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, नॉट कि विद फीवर. नेक्स्ट वन इज शी इज सफरिंग विद फीवर. इट इज रॉन्ग, नॉट विद फीवर बट फ्रॉम फीवर. व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम? Anybody can ask the doctor, can I, what are you suffering from? So means suffering from. She is suffering from fever. Next one, my father deals with sugar. Now deals means doing the business of sugar. My father is doing business of sugar. So not in with, but what is it? In sugar. He deals in. Whenever there's deals, we will simply write in over there. My father deals in sugar, not with sugar. Next है, my father deals with sugar. मेरे पिताजी जो है कारोबार करते हैं किसका? चीनी का. तो वो उसके में क्या है? माई फादर डील्स इन शुगर. डील्स जहाँ भी आएगा वहाँ पे चुपचाप आप इन डाल दो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा. माई फादर डील्स इन शुगर, विद नहीं आएगा, इन शुगर आएगा. माई फ्रेंड लिव्स एट जर्मनी. मैंने बताया था बड़े शहरों के लिए हम क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं. तो उसमें है माई फ्रेंड लिव्स एट जर्मनी नहीं आएगा, माई फ्रेंड्स लिव्स इन जर्मनी. बड़ी जगहों के लिए, शहरों के लिए, देशों के लिए हम क्या डालते हैं? इन डालते हैं. तो उसमें अपने आप लिए माई फ्रेंड लिव्स एट जर्मनी गलत है. माई फ्रेंड लिव्स इन जर्मनी. नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड लिव्स एट जर्मनी. आई टोल्ड यू when there are countries or whatever, it is a big place, then we will put in over there, not at but in. So my friend lives at Germany. Germany is a country, so is a big country. So instead of at, we will put in. My friend lives in Germany. Next one, write with red ink. Not to write with red ink. What will be there? Write in red ink. What are you doing? You are writing something. So do write in red ink, not with red ink, but in red ink. Next one is write with red ink. लाल शाई से लिखो, लाल पेन से लिखो. तो उसमें विद नहीं आएगा, शाई के साथ लिखने आपने, तो उसमें इन आ जाएगा. राइट इन रेड इंक. किसमें लिखना है?
लिखो लाल रंग के, लाल शाइन है, इन रेड इंक। लास्ट है, ही वॉज मैरिड विद सरिता, उसकी शादी हुई सरिता के साथ नहीं। उसकी शादी किसके साथ हुई? टू सरिता, ना के विद। उसके साथ ही, उसके साथ, उसकी शादी जो तय हुई उसके साथ टू आ जाएगा। माई ही वॉज मैरिड विद सरिता करते हैं, ही वॉज मैरिड टू सरिता, इंस्टेड ऑफ विद हमने टू डाल दिया। ना लास्ट वन इज ही वॉज मैरिड विद सरिता, not with Sarita, but to Sarita. To whom he married? He married to Sarita. So instead of with, we will write over there to. These are the 12 sentences. Incorrect, and we have corrected it. Simple and easy. So I think you have followed the things, how to correct them in simple and easy way. You learn it. We have discussed about it. So just have a look at it. 12 we have done before, 12 again. These are the simple things that you have to, when you go for the competitive exams, they just simply give the word to correct it, correct the sentences. Moreover, they will come just like that. Only one word you have to change. यही 12 सेंटेंस हमने किए, पहले भी किए थे। तो उसमें क्या था? गलत है और इसको सही करना, कैसे करना, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। डिस्कस भी हमने किया है, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। अब जब भी कभी पेपर देने जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देना हो, उसमें जरूर ऐसे सेंटेंस देते हैं, एक सेंटेंस एक मार्क का होता है, भाई ठीक कर दो, इसको करेक्ट कर दो। तो अगर आपको याद होगा हमने क्या करना है, तो आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो पहले भी हमने 12 सेंटेंस किए है, आज भी मैंने 12 किए है, इसलिए कि आपको कुछ समझ आ जाए अच्छी तरह से। मेरे को ये नहीं कि मेरी शोहरत हो, मेरे को नाम मिले। जितने भी लोग देखते हैं मेरे वीडियो, उसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो टाइम इतना निकाल कर देखते हैं। मेरे को नाम की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ है जो मैंने 40 सालों में सीखा है, बच्चों को सिखाया, मैं आप तक पहुँचा सकूँ, आपकी मुश्किलों को हल कर सकूँ, इसलिए मैं इतनी आपके लिए काम कर रही हूँ। बाकी मेरे को किसी चीज़ की इतनी उम्मीद नहीं और ना मैं चाहती हूँ, शोहरत तो मैं मांगती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो भी देख रहा है उसको कुछ जो मैं सिखाती हूँ उसके पास भी हो, वो भी समझे, वो उसको भी ले भी आसानी रहे, इसलिए मैं ये आप सबके लिए कर रही हूँ। सो इसको अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। Just I am doing my work not for the fame, to get the fame or to earn the money, no way out. I am teaching for the last 45 years. I know what the troubles came for the day, what the difficulties come to the children, only to remove the children of that, who have difficulties, to remove them. And I know very well how to remove them, only for that. Not for fame, not for money I am doing this work. I am just doing for my own satisfaction, that I am satisfied. Whether there are 10 persons looking at the video, whether there are 100, I have no way out and I am not minding it. But I just want to teach them what I have learned from the 45 years of experiences, the difficulties, to remove your difficulties. Only for that I am doing this. So if you like my video, have you learned something new? Then please like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you very much.